मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। द गुरुजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो शुरू करते हैं। करंट अफेयर से। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो मार्च 1950 में की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो विकल्प हैं 4। तो 1935 1 अप्रैल को की गई। भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 जनगणना के अनुसार 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कुल कितनी है? तो विकल्प ए सही है इसका। 1 अरब 21 करोड़ यानी कि 17.6% से वृद्धि दर रही है। इम्पीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो इम्पीरियल बैंक की स्थापना 1921 27 जनवरी को की गई। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो विकल्प ए सही है, 1988 को की गई। नाबार्ड बैंक ग्रामीण विकास एवं कृषि के लिए सलाह देने वाले बैंकों को प्रायोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मुद्रा प्रणाली प्रबंध कौन करता है? तो आरबीआई करती है। विकल्प ए सही है। योजना आयोग के अधिकांश वर्ष कौन से थे? तो विकल्प ए सही है, 1966 से 1969। विकल्प बी सही है इसका। और नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंक सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 10, सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1900। विकल्प ए सही है इसका, 1988 में की गई। भारत में गेहूं का उत्पादक सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है गेहूं उत्पादक में। विकल्प ए सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की स्थापित इस्पात की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कानपुर। चरैया कमेटी का संबंध किससे है? उत्तर कर सुधार से। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? 1982 में। गरीबों को सीमा रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र की मापदंड से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2015 में। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? 2001 से। मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से प्रारंभ किया। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई? भारत में उज्ज्वला योजना 2016 से प्रारंभ की गई। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब से लागू किया गई? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 2018 से प्रारंभ की गई। किसान क्रेडिट योजना कब लागू की गई? तो किसान क्रेडिट योजना 1998 से प्रारंभ की गई। पीएम क्वेश्चन नंबर 23, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू की गई? तो उत्तर है इसका 2018 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लागू किया गया? तो 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 25, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 2015 से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब से लागू की गई? तो उत्तर भारत में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक रही। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये योजना हेरोड मॉडल पर आधारित थी। 28वां क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नोट में याद रखेंगे, इसमें भारी उद्योगों की प्राथमिकता दी गई। इसी के तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात उद्योग खोले गए और जीडीपी का अनुमान 4.5% प्रतिशत रखा गया, परंतु इसे प्राप्त हुआ था 4.1%। प्रश्न नंबर 29, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर नीति आयोग की स्थापना पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लाई गई, जिसकी स्थापना 2015 में की गई। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली? उत्तर 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम 2015 से लेकर के 2017 ईस्वी तक चला, परंतु 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया। अर्थात ये पंचवर्षीय योजना 2015 में समाप्त होकर नीति आयोग की जगह ले ली। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई और ये वाली पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था संतुलित विकास प्रक्रिया आरंभ करना। द्वितीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली। योजना पीसी महालोनेविस मॉडल पर आधारित थी वाली। दूसरी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था और इसी के तहत भारी उद्योग लगाए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रही। इसका विकास दर जो है 5.6% प्राप्त हुई थी।
मतलब लक्ष्य रखा गया था इसका, और प्राप्त करी थी 2.8। इसका मुख्य उद्देश्य था देश आत्मनिर्भर बनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बोकारो झारखंड आयरन इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। भारत की हरित क्रांति के जनक स्वामी एसनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में नॉर्मल लोग हैं। योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। इस योजना DRD गोद बिल के पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। श्वेत क्रांति का जन्म इस योजना में हुआ था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली। GDP लक्ष्य रखा गया था इसमें 4.4% का, और प्राप्त हुआ था 4.83। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर बनाना था। प्राथमिकता कृषि पर खनिज की दी गई थी। योजना की महत्वता थी कि इस योजना में गरीबी बेरोजगारी पहली बार ध्यान दिया गया था। अनवरत योजना चली थी, 1978 से लेकर 1980 तक चली थी। यही मैं आपको बता दूं कि एक अवकाश योजना के नाम से प्रश्न आ सकता है, एक अनवरत के नाम से आ सकता है। तो हम अनवरत योजना के लिए 1978 से और 1980 का वर्ष 2 वर्ष रहा था, और उधर योजना अवकाश जो है 1966 से लेकर के 1969 3 रहा था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में लेकर आई गई थी, और जो 85 तक चली 5 साल। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना था। इसमें GDP का लक्ष्य 5.2% रखा गया, प्राप्त हुआ था 5.7%। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 लेकर के और 1990 तक चली। ये योजना W मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में निजी क्षेत्र अधिक बल दिया गया। GDP लक्ष्य 5 रखा गया इसमें, और प्राप्त हुआ था इसमें 6.2%। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1952 से लेकर के 1997 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन पर बल देना था। इस योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई, 1993 में की गई। GDP की लक्ष्य रखा गया 5.6% रखा गया, और प्राप्त हुआ था 6.8। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक ईस्वी तक चली। नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण में समानता के साथ विकास करना था। GDP का लक्ष्य रखा गया था 6.5%, प्राप्त हुआ था इसको 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में प्रारंभ हुई और 2007 तक रही थी। पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करना। GDP लक्ष्य रखा गया था 8%, प्राप्त हुआ था 7.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी एवं समावेशी विकास करना था। GDP लक्ष्य रखा गया था 9% रखा गया, परंतु प्राप्त हुआ था 8.3%। सर्वाधिक विकास दर इसी योजना में रही। प्रश्न आ जाता है कि GDP की विकास दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रही, तो इसका उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। इसमें पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रही। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी विकास था। पंचवर्षीय योजना 12वीं योजना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे बदलकर नीति आयोग का गठन कर दिया गया 2015 में। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया, और इसका लक्ष्य राज्यों का सहयोग करना और 15 वर्षों के लिए एक विजन पर काम करना। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके सदस्य जो है राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं।